नमस्कार, 7:30 बज चुके हैं। फाइनल कट के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। सबसे पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन एक आज के समय में आर्थिक गतिविधि और लोगों के लिए कमाई का साधन बना है और ऐसे में वक्त वक्त पर सियासत में भी इसे उलझाया जाता रहा है। उनके अनुसार उनकी सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि पर्यटन को जम्मू कश्मीर के हालात से पूरी तरह दूर रखा जाए ताकि यहां पर्यटकों की कोई कमी जम्मू कश्मीर के लोगों को महसूस ना हो। पहलगाम दक्षिण कश्मीर के अंदर आज हुई कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला जम्मू कश्मीर पर एक ऐसी चोट थी जिसने पर्यटन को दोबारा पटरी पर लौटाने के लिए अपील करने पर मजबूर किया और सरकार इसके लिए फूंक फूंक कर हर जरूरी कदम उठा रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ समय के दौरान उपजे हालात का खमियाजा जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा है। जहां तक मेरा मानना है एक कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी रहनी चाहिए। हमारे लिए टूरिज्म अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों के लिए कमाने का एक जरिया। वक्तन फवक्तन बदकिस्मती से इसको सियासत में भी उलझाया हुआ है, लेकिन मेरी हुकूमत के तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहां के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखें बनिस्बत के किसी और तौर पे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं मानता हूं फूक फूक के कदम रखने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए। ये पिछले 5-6 हफ्ते ये मुल्क के लिए आसान नहीं रहे, वो मैं मानता हूं, जानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को इनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर रौनक उमड़ रही है। पर्यटन विभाग द्वारा कल यानी बुधवार को भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर कल्चरल इवनिंग का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कल शाम 6 बजे के करीब करवाया जाएगा, जिसमें बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां और विशेषकर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। पर्यटन विभाग जम्मू कश्मीर ने ज्वाइंट डायरेक्टर एजाज केसर मलिक की तरफ से आज बताया गया कि इस इवेंट के जरिए देश विदेश के लोगों को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम दक्षिण कश्मीर में आतंकी हमले के बाद से प्रदेश में पर्यटन उद्योग को सबसे ज्यादा धचका पहुंचा है और अब परिस्थितियां ठीक करने की जरूरत है। एक तो ये जो इवेंट है ये कल्चरल इवेंट उसका एक पार्ट है, एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें जो हमारी नोटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं हुमा कुरैशी वो आएंगी। पहले तो वो जो हमारे मार्टियर्स हैं उनके घर पे जाएंगी। राजकुमार थापा जी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे राजौरी में, जिनकी शहादत हुई है इस शेलिंग में, उनके घर जाएंगी। और उसके बाद शाम को सुचेतगढ़ में एक कल्चरल इवनिंग है जहाँ पे हमने जो लोकल हमारे सिंगर्स हैं रघुवंशी हैं हमारे, उनके बाद अरविंदर कौर हैं, उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन है शाजी खान, उनको हमने रोपिन किया है। और एक कल्चरल इवनिंग है जहाँ पे इंटरेक्ट करेंगी सेलिब्रिटी जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ, बीएसएफ के जवानों के साथ, आर्मी पर्सनल के साथ और उन इफेक्टेड फैमिलीज़ के साथ जो इस शेलिंग का शिकार हुई है, जिनके घर जो हैं वो बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर उस कल्चरल इवनिंग में जो है वो शामिल होगी। सो ये एक आप ये समझें कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं विजिट के वो बड़े क्लियर हैं। एक तो ये है कि जो सॉलिडेरिटी है वो विद द इफेक्टेड फैमिलीज़, उसके बाद जो हैंड होल्डिंग है जम्मू कश्मीर रियासत का, और एक
ये चीज़ बतानी, ये चीज़ मैसेज भेजना, वो भी 0 पॉइंट से, वो भी सुचेतगढ़ बॉर्डर से, ये चीज़ें नॉर्मल हैं। अब आपको जो आशंका थी, जो आपको डर था, उसको डर को जीतने मत दीजिए। डर के ऊपर काबू पाइए और जम्मू कश्मीर आइए, यहाँ हमारे साथ रहिए, हमारे इलाके को देखिए, हमारे लोगों से मिलिए और इस जन्नत का आनंद लें। मालिक ने आपको एक मौका दिया है और आप ज़रूर हमारे पास आएँ। हमारी तो जम्मू वासियों से अपील है, सबसे पहले वो ये है कि आप कल शाम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सुचेतगढ़ आएँ। 6 बजे का कल्चरल इवनिंग है, जहाँ पे आपकी जो अदाकारा हैं, जो अभिनेत्री हैं, वो आएंगी और उनसे मिलिए। इसका हिस्सा बने, इस चेंज का, इसको आप अपना एक फंक्शन समझें, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है जम्मू कश्मीर की, वो निर्भर ही इस टूरिज्म। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने भारत को विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई कोशिशों की आज सराहना की। भाजपा का कहना है कि पिछले कई वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह तमाम मुश्किलों या चैलेंजेस या मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी देश को ये सौगात दी, इसकी तारीफ करना जरूरी है और इस बीच इसकी सराहना की जानी चाहिए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने यह बात कही और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का जो सपना दिखाया है वो हर हाल में साकार होकर रहेगा। 4th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है वर्ल्ड की, और जापान को पीछे छोड़कर जो पिछले 10 साल के अंदर भारत ने जो सफर तय किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह कि देश कहां पर उस समय डबल डिजिट की इन्फ्लेशन में 2010 में ग्रसित था और आज देश कहां पर पहुंचा। और मैंने जो बात सबसे बड़ी की कि 2013-14 की बात करें तो पूरी दुनिया ग्रोथ के ऊपर थी, लेकिन हिंदुस्तान डी ग्रोथ के ऊपर था। लेकिन आज आप देखिए 10 सालों के अंदर हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस समय चैलेंजेस कितनी थी, कोरोना काल इसी के बीच में आया, पूरे का पूरा देश लॉकडाउन में रहा, 2-2 कंट्रीज के 3-3 कंट्रीज के आपस में युद्ध चल रहे हैं, हमारी यहां पर पाकिस्तान के साथ सिचुएशन बनी हुई थी, टैरिफ वार इस समय चल रही है। इस सब के अंदर भी अगर भारत ने आज अगर अपना लोहा मनवाया है और 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, तो मैं सराहना करना चाहता हूं मोदी जी की और हमारी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार की, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास के चलते पूरे देश को साथ लेकर चले। और डीबीटी के रोल मॉडल के ऊपर, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के ऊपर, हमें राजीव गांधी जी की बात याद थी कि 1 रुपया बेचता हूं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, इसीलिए डीबीटी यहां पर लगाया गया। और जो भी अगर सेंटर से 100 रुपया आया या 1000 रुपया आया, वो डायरेक्ट लोगों के पास पहुंचा, बीच में कोई बचौलिया नहीं था। क्योंकि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में जब देश की शपथ उठाई थी प्रधानमंत्री की प्रधान सेवक के रूप में, उन्होंने एक ही बात कही थी, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। यही मित्रों कारण रहा कि आज भारत 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था रही है। और आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि युवाओं के हाथ में बागडोर होगी और 2047 में विकसित भारत का जो अश्वमेध यज्ञ मोदी जी ने चलाया है, इसमें हमारे देश के युवा भी अपनी आहुति कर। आधुनिक भारत के शिल्पकार कहलाए जाने वाले स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज याद किया गया। उनकी 61वीं पुण्यतिथि पर आज देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कार्यक्रम हुए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आज स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर देश की सियासत में उनके किए गए काम या योगदान को याद किया। इस मौके पर मौजूद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बताया कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को दिए गए या उनकी तरफ से किया गया काम या योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जम्मू की तरह कश्मीर घाटी के अंदर भी कांग्रेस की ओर से आज कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहलाए जाते हैं, उनका 61st डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम। लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए जो है, जो कि मैसेज है हमारे सारे कांग्रेस जनों के लिए, कि जो असूल, जो फिलॉसफी और जो गाइडलाइन वो हमारे वास्ते पीछे छोड़ गए हैं, उसको फॉलो करना और उसको आगे लोगों तक पहुंचाना, वही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आज के दिन जब एक साइड से ऐसी ताकतें जो सोसाइटी को रिलीजन, रीजन, इन सब चीज़ों के नाम पे डिवाइड कर रही है, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मैसेज था, जो उनकी फ़िलॉसफी थी, जो उनकी गाइडलाइन थी, वो सेकुलरिज्म की बुनियादों पे थी। उनका कहना था
कि पूरा हिंदुस्तान जो है ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में हर रंग के फूल जो है, जब तक फूल गुलदस्ते में सब रंग के फूल ना हो तो गुलदस्ता सजता नहीं। 22 रन पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों और देश के लिए शहीद होने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के मकसद से राजस्थान के 2 बुजुर्ग तिरंगा यात्रा पर कश्मीर का पैदल सफर कर रहे हैं। राजस्थान से हाथों में तिरंगा उठाए ये दोनों बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़कर राष्ट्रीय एकता का संदेश लोगों को दे रहे हैं और इन दोनों से हर किसी से अलग अलग जगहों पर जहां ये मुख्य धारा में जुड़ने और पर्यटकों से भी जम्मू कश्मीर आने का विशेष रूप से उन्हें रुक करने का आह्वान कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लोग मुलाकात भी कर रहे हैं। आज ये दोनों बुजुर्ग हाथों में तिरंगा उठाए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरे। मेरा मेन उद्देश्य ये है, जैसे जो पहलगाम में घटना हुई थी ये बहुत ही निंदनीय है और मैं जितने भी लोग मारे गए हैं मैं उन सबको श्रद्धांजलि दे रहा हूं और ये यात्रा हमारी जो है देश के जवानों के लिए, भारत के जितने भी शहीद हैं उन सब के लिए हमारी ये भारत पैदल यात्रा समर्पित है और उन लोगों को लिए भी है जो पहलगाम में शहीद हुए हैं। बात हमको ये मतलब हमारा उद्देश्य है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, हम देश की एकता में पूर्ण योगदान दें और देश की मुख्य धारा से जुड़ें। हमारा मेन उद्देश्य यही है और पर्यटक लोग जो भी आएँ उनका तहे दिल से स्वागत करें। कश्मीर के लिए पूरी भारत की जनता समर्पित है, उसकी भूख प्यास जो भी ज़रूरत होगी। हमें कभी भी ये नहीं देखना है कि आज हम देख रहे हैं कि हाँ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारी मदद कर देगा, कभी नहीं करेगा। ये बात सोच लेना, जब उनके लिए रोटी पानी नहीं है तो तुम्हारे लिए कहाँ से होगी। तुम्हारे लिए जो कुछ भी है वो भारत है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा किया और मैं क्रांतिकारी रूप से इस चीज़ को मैं पूरा जो है फॉलो करता हूं और मेरा पूरा समर्थन है। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद फाइनल कट में आपका स्वागत है। इस साल होने जा रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जहां जम्मू के अंदर भगवती नगर स्थित आधार शिविर कैंप में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं पर शहर के सबसे प्रसिद्ध राम मंदिर में भी साधु संतों को ठहराने के लिए इंतजाम पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। यात्रा से पहले राम मंदिर परिसर में कुछ नए निर्माण करवाए जा रहे हैं, जिनका शिलान्यास आज जम्मू ईस्ट विधानसभा के विधायक युद्धवीर सेठी ने किया। ये सभी निर्माण कार्य यात्रा शुरू होने से पहले पूरे कर लिए जाएंगे ताकि यहाँ आने वाले साधु संतों या अन्य श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना हो। और मैं समझता हूँ यात्रा बड़ी मंगलमय होगी और ये जो म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट है, जिनके कमिश्नर दीवानी यादव जी हैं, मैं समझता हूँ वो भी बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। इनका डिपार्टमेंट के यहाँ सभी अफसरान बैठे हुए हैं क्योंकि मौके पे विधायक जी के कर कमलों से ही शुरुआत हुई है और विधायक जी इस मंदिर की जो भी आवश्यकताएं जरूरतें हैं यात्रा के लिए वो तो शुरू से प्रयत्नशील रहते हैं। इसमें हमको कोई किसी प्रकार का अभाव कभी इन्होंने नहीं आने दी है। तो अब तो वर्तमान समय विभाग हमारे विधायक हैं तो इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ चुकी है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना है और जिस तरह से कर्मठता के साथ हर गली में, हर वार्ड में, हर व्यक्ति से निजी इनका वास्ता है, मैं समझता हूँ एक नेता में ये गुण होने चाहिए। AEE हमारे यहाँ पर साहिल जी आए हुए हैं और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर यहाँ पर सविता जी हैं, संजय महेश जी हैं, सुधीर जी हैं, अमित जी हैं, दत्ता जी हैं, हमारे राजेश जी हैं और सभी हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग, मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इस मंदिर परिसर के अंदर आने वाले समय में भी हम लोग और भी डेवलपमेंट करेंगे, जिसकी मैंने कॉर्पोरेशन को महंत जी के कहने के अनुसार एक नक्शा दिया हुआ है। भगवान करे कि ये अमरनाथ यात्रा भी सफल हो और पूरे देश भर से लोग और साधु महात्मा यहाँ के रुके जो बाद में। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष दिव्यानी राणा ने आज पुंछ के का दौरा किया, जहां पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों के साथ आज विशेष रूप से मुलाकात की। दिव्यानी राणा ने आज पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसान का भी
पुंछ के अंदर जायजा लिया और पाकिस्तान की बर्बरता में जान गंवाने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देवयानी राणा ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को हुए नुकसान का जायजा लिया गया है और बहुत जल्द उन्हें राहत दी जाएगी, जिसके लिए विशेष पैकेज भी आ सकता है। उन्होंने समाज के हर वर्ग को आगे आकर दुख या मुश्किल की इस घड़ी में पीड़ितों का साथ देने का भी आह्वान किया। आज हम पुंछ आए हैं तो एक याद लेकर भी आए हैं। माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब को पुंछ के साथ बहुत लगाव था और हमारा ये मानना है कि अगर आज वो यहाँ होते तो अपने भाइयों, बहनों और बड़े बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होते। तो हम उनका मुकाबला तो कर नहीं सकते हैं, पर उनकी याद में आज आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जुड़े हैं और आज हम दोनों परचम यहाँ लेकर आए हैं। और हमारी ये उम्मीद है कि अगर हमारे यहाँ आने से किसी का भी अगर दुख कम होता है तो हम ऊपर वाले से शुक्रगुजार समझेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। मुझे अपील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मुझे लगता है आज की तारीख में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा नेतृत्व रखने वाली गवर्नमेंट है। उन्होंने ये जायज़ा पहले ले चुके हैं और लोगों से बात की है और हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, हमसे भी सीनियर लीडर्स हैं, वो आकर इधर लोगों से बात कर। सरकारी स्कूलों में टीचरों और अन्य स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे वादों या दावों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। डोडा जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर कुरधार इलाके में लोगों ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है, जिन्होंने आज डोडा में डीसी कार्यालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई और रोष प्रकट किया। इन लोगों के मुताबिक कुरधार के गवर्नमेंट हाई स्कूल काश्तीगढ़ में स्टाफ की भारी कमी के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई, विशेष रूप से इस इलाके के अंदर जहां टीचरों की कमी है, बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन, जिनको बार बार अवगत कराए जाने के बावजूद भी कोई परवाह नहीं हुई और टीचरों की संख्या इस इलाके के अंदर इस स्कूल में न बढ़ाना उनकी गैर संजीदगी को भी जाहिर कर दी। हर 6 महीने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन तक गए, हम डीसी साहब के पास भी गए, सीओ साहब के पास भी गए। पूरे लोगों ने जब इन लोगों का, क्योंकि वहाँ हमेशा जो हमारी कुरधार पंचायत है, ये थोड़ा गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं, ज़्यादा सर्विस वाले लोग नहीं है, वहाँ पे अप्लाई लोग नहीं है। अपना जो गुजर बसर जो बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन है उसी स्कूल से, हमने उसी स्कूल से की है। मगर बड़ी हैरानगी की बात है कि आज 2 से 250 बच्चे वहाँ उस स्कूल में है। वो पहले तो 6 टीचर थे, आज की डेट में 3 टीचर है वहाँ पे। वो स्कूल का बिल्कुल कोई डिसिप्लिन नहीं है। हम इतने परेशान हो चुके हैं उस स्कूल से। या तो ये गवर्नमेंट वो स्कूल बंद कर दे, ये सीओ साहब स्कूल को बंद कर दे। हम वहाँ के जितने भी वहाँ के पेरेंट्स है, जो कुरधार पंचायत के लोग हैं, अपना अपना गुजारा करेंगे, कहीं दूसरे स्कूलों में बच्चों को डालेंगे। बच्चे सवेरे से जाते हैं वहाँ, शाम तक खेल के आते हैं, ना वहाँ खाने का डिसिप्लिन, ना वहाँ पढ़ने का डिसिप्लिन है। अभी यहाँ किसी पेरेंट्स से मैं सुन रहा था यहाँ पे कि अपने घर में कापी चेक कर दी, 15-15, 20-20 दिन तक कोई टीचर उनकी कापी तक चेक नहीं कर रहा है। मगर ये गरीब लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वहाँ पे। वो एफर्ट नहीं कर पा रहे, प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पे सिटी में पढ़ा नहीं सकते। हमारे स्कूल का यह हाल है। 1965 में एस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद 2004 में यह मिडिल स्कूल बना। 2014-15 में ये जो डोडा जिले में विकास के लिए बनाई गई परियोजनाओं पर कांग्रेस पार्टी ने सवालिया निशान लगाए हैं। कांग्रेस ने डोडा में आज कैपेक्स बजट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि इस बजट में जिले के स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि क्षेत्र को जहां पर अनदेखी हुई है, जहां ज्यादा काम करने की आवश्यकता थी। डोडा में आज कांग्रेस की जिला इकाई ने डीसी कार्यालय के बाहर विकास परियोजनाओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से विकास परियोजनाओं की फिर से समीक्षा करने और नए नोट बनाने की मांग की। और एक तो सबसे बड़ी बात इस प्लान में ये है कि ये बनाया कैसे, कहाँ बना। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स पे, याद है, इसका कंसल्टेशन होता था, पब्लिक ओपिनियन होता था, तब प्लान बनते थे। ये तो कहीं किसी को पूछ के बने नहीं। आई डू नॉट नो कि ये किस तरीके से इन्होंने प्लान्स बनाए हैं एंड इनकी गाइडलाइंस क्या है। पहले तो गाइडलाइंस आती थी, गाइडलाइंस के हिसाब से प्लान्स बनते थे। इस केस में ना गाइडलाइंस का मालूम है, ना पब्लिक ओपिनियन का मालूम है, ना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स का मालूम है। और ये जो प्लान अगर आप देखें, आपके पास भी होगा, इस पूरे के पूरे प्लान्स में अगर आप देखें तो ये ऐसे लगता है कि दिस इज प्योरली पॉलिटिकल वेंडेटा है। और इसमें जो मेजर सेक्टर्स हैं। गौ तस्करी के विरोध में कठुआ में गौ रक्षा दल ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। गौ रक्षा दल ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए गौ तस्करों के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की, ताकि उन्हें सख्त से सख्त और समय पर सजा दी जा सके। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक गौ तस्करी
करने वाले लोगों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। गौ तस्करी के खिलाफ सख्त कानून न होने के कारण इन लोगों के मुताबिक वो आसानी से बचकर निकलते हैं और फिर से तस्करी में जुट जाते हैं। लिहाजा इस पर सख्त कानून बनाने और कार्रवाई की जल्द जरूरत है। बहुत हमें दुख लगा और मैं कहना चाहता हूँ एसएसपी सांबा को इस पे कानून सख्त लेने चाहिए। आपको भी पता होता है कि गौ तस्कर कौन है कौन नहीं। इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, ये किसी को मानते नहीं है कौन सामने खड़ा है कौन नहीं, इनके पीछे कौन है आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनको पकड़ा चाहिए, इन पर सख्त कानून लाना चाहिए, इन पे पर्चे लगने, इनकी प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए। क्योंकि इनके हौसले गौ चराई जो घास चराई है, जितने भी खड्डे हैं नाले हैं, देखो इन पीछे लोग बैठे हैं। हमारा कोई भी गरीब आदमी जब घास चराई पे किसी भी जगह पे घर बनाता है उनका तोड़ दिया जाता है। जब ये लोग खड्डे नाले मलते हैं, जब ये जमीनें सरकारी मलते हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इन गौ रक्षकों पे गौ तस्करों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जब भी गौ तस्कर सामने आता है, रक्षा करता है, उन पे पर्चे लगाए जाते हैं। मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कानून लाने चाहिए। और मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन हाई कोर्ट से भी चाहिए दरख्वास्त करूंगा मीडिया। चलिए फाइनल कट में मेरे साथ बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार देखिए उर्दू खबरनामा।